दुश्मन ही महंगे पालते हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर पे खड़े रहते, कितने महंगे दुश्मन है, इंटरनेशनल दुश्मनों को मारते हैं। हमारे लिए क्या है ये, मतलब ही नहीं। जो आप पोस्टर में लिखते हैं बलवान फौजी रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। बलवान फौजी ना कभी झुका है, बलवान फौजी ना कभी रुकेगा। अच्छा, पहले सार्वजनिक काम करवाओ और फिर मुझसे वोट दो मुझे। लोग ये भी कहते हैं कि जी है ना, सस्ती लोकप्रियता या राजनीति के चक्कर में ही मतलब यहाँ पर मदद करने के लिए बलवान फौजी पहुंच रहा है। इसलिए वो सीएम साहब से मिलने तो किसी काम से जाते हैं, बाहर फेसबुक अंदर तक की रिपोर्ट रखते हो आप। तो दूसरे शर्मा जी आ गए, तो शर्मा जी ने भी नहीं चाहा। शर्मा जी चाहते तो शिक्षा मंत्री रह चुके थे, तो कर ही सकते थे। शांति प्रिय तो दान सिंह रामविलास थे, जो 45 साल लोगों को लूट के, चूस के, मार के, काट के, सब कुछ करके। जैसे ही मैंने दान सिंह जी से सवाल पूछा, एक माइक दान सिंह को पकड़ा, एक मैंने लिया, और मैंने यही पूछा था कि जी मैं गुड़गांव में बैठा था, वहां ये बोला कि तुम्हारे महेंद्रगढ़ की तो बड़ी हालत खराब है। मैंने किसी की टिकट नहीं चाहिए। जिस दिन ये मुझे बुला करके टिकट देंगे, बुला करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं संघर्ष जो कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरी सारी इनके पास सीआईडी ऊपर तक है, और उन्होंने मेरा बायोडाटा मांगा हुआ है, और कुछ भी हो सकता है। तो साथियों, आज हम स्टूडियो में बैठे हैं और हमारे साथ बलवान फौजी जी जो हैं वो बैठे हैं। विधानसभा चुनाव जो है ना 2024 काफ़ी चर्चा में है, लेकिन एक मुद्दा जो है हर बार की तरह अब की बार भी जिला मुख्यालय का वापस आ गया है। तो जिला मुख्यालय के उद्देश्य के साथ यहाँ पर बैठे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। फौजी साहब, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट के स्टूडियो में। आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का, सबको बलवान फौजी का राम राम, नमस्कार, जय हिंद। तो ये जो जिला मुख्यालय की बात कर रहे थे आप अभी, जैसे इस विषय पर चर्चा करने वाले अपन, क्यों चाहिए जिला मुख्यालय खासतौर पर महेंद्रगढ़ को? जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ जिला है, और महेंद्रगढ़ जिला सारे हेडक्वार्टर नारनौल में। हर बार धरना प्रदर्शन करके डीसी साहब को एक दिन के लिए रखा जाता है, मंगलवार को। जो दूर दराज से आते हैं, कोई चाहे श्यामपुरा से हो, कुमारन ढाणी हो, इधर से श्याणा से हो, नौताना से हो, जो अटेली हल्के से पढ़ रहे हैं, और जो भी हो, नारनौल जाने में सक्षम नहीं है, मंगलवार को वो पहुंच नहीं पाते किसी कारणवश, तो अगले दिन फिर एक हफ्ते के बाद ही उनका काम। बिल्कुल। दूसरी चीज, जिला हमारा है महेंद्रगढ़, नारनौल में सारे हेडक्वार्टर हैं, और हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम हैं ओरिजिनल। हाँ, मतलब जिला तो हमारे साथ ही लिखा जाता है जी। तो मैं कई बार, आप पीछे भी देखा मैंने, वो बैरिकेटिंग चलते हैं पुलिस के, उसमें जिला नारनौल है। कुछ पत्रकार जो प्रेस वो आता है, अखबार आता है, उसमें नारनौल लिखा आता है। रोडवेज की बसों में नारनौल आता है। हम काम करने जाते हैं तो नारनौल करने जाना पड़ता है। एसपी साहब नारनौल बैठते हैं, डीसी साहब नारनौल बैठे हैं, समाज वाले नारनौल बैठते हैं, जितने ऑफिस है जो हेड है वो सारे नारनौल बैठते हैं। यहाँ जाते हैं इस विभाग से, जी वहाँ से बात करके बताएंगे आज नारनौल में मीटिंग में है। अगर कोई अधिकारी नारनौल के आपकी मीटिंग में है और यहाँ पर किसी के से काम है, तो वो आने में पूरा दिन लगा देता है। और यहीं पर मीटिंग हो तो आधा घंटा, एक घंटा, जितने की मीटिंग होते हैं, अपने ऑफिस दफ्तर में बैठ जाएगा। कोई भी आमजन इतना तो वेट नॉर्मल कर सकता है। सही बात है। दूसरी चीज यही है, महेंद्रगढ़ हमें हमारा जिला चाहिए। हमारे सारे जिला तो है ना, जिला है, लेकिन हमारा है ही नहीं ना। क्यों नहीं है? अपना है, कैसे नहीं है? जिला महेंद्रगढ़ अपना ही तो है। किसका है? अपना नहीं है। क्यों नहीं है? वो अपना इसलिए नहीं है कि सरकार नहीं चाहती कि हम उसको जिला महेंद्रगढ़ बोले। नहीं, सरकार तो जिला नारनौल, सब जगह नारनौल क्यों लिख के आता है? मैंने बहुत बार किसी मंत्रियों के लेटर हेड पे भी देखा है कि जिला नारनौल। किसी कोई सरकार का प्रेस नोट जारी होता है और कुछ होता है तो वहां जिला नारनौल आता है। तो जिला नारनौल क्यों? अच्छा, ठीक है, जिला है ये तो नाम की मांग हो गई, अपने नाम की मांग हो। अच्छा, उसके अलावा आप मुख्यालय की बात कर रहे थे। यही तो चीज है जो यहाँ पर होगा, तो सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ पर होंगी। जो आमजन है, जो नारनौल जा करके अपना परेशान होकर के काम करवाते हैं, जिनका पूरा दिन थक जाता है और जो काम भी नहीं होता, तो फिर अगले दिन फिर घूमो। तो मतलब हम ये बात मान के चले ना कि जिला मुख्यालय में चाहिए। जिला तो हमारा है ही पहले से ही। जिला हमारा है, जिला मुख्यालय हमें हमारा महेंद्रगढ़ शहर में चाहिए, नारनौल में नहीं चाहिए। हाँ, पूरे नारनौल को अलग जिला बनाया जाए। अच्छा, नारनौल को अलग जिला बनाया जाए, उनका जो तामझाम है वो वहीं छोड़ दो। और हमारा यहाँ पर है
तो हम यहाँ पर, अभी सेशन कोर्ट के लिए जाना पड़ता है, एडीजी को और को कोर्ट के लिए जाना पड़ता है, तो नारनौल जाना पड़ता है। अगर हमारा जिला होगा तो हम यहीं की यहीं ना सारी चीज करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो मतलब आप चाहते हैं नारनौल तो अलग से जिला बन जाए, क्योंकि मुख्यालय तो है ही, उसको तो नाम ही देना है। उनको तो नाम देना। नारनौल वाले तो खुद ये कह रहे हैं कि बार बार बीच बीच में आके महेंद्रगढ़ के लोग है ना भाईचारा खराब करने की बात करते हैं। नारनौल के सिर्फ वकील भाई कह रहे हैं। अच्छा, वकील क्यों कह रहे हैं? वकील इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कोर्ट की सिस्टम, सेशन कोर्ट वहां है। हाँ। अगर एक सेशन कोर्ट वहां से 2 सेशन कोर्ट में बट जाएगा, भाई जिला होगा तो यहाँ भी तो आएगा। हाँ आएगा, जैसे आएगा तो उनका सारी चीजें आदि हो जाएंगी। तो उन चीज से बड़ा प्रभाव। बिल्कुल। तो विशेष यहाँ पर ये है कि जैसे वकील वहां पर आंदोलन करते नजर आते हैं, इस बारे में कहते हुए नजर आते हैं। और महेंद्रगढ़ में वकील ही करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, महेंद्रगढ़ में आमजन वहां बैठा रहता है सब। और जितने भी धरने हुए, जब जैसे ही महेंद्रगढ़ ने एक कैची मोड़ पे बहुत बड़ा मतलब वो आंदोलन टाइप का किया था, तो उस टाइम सिर्फ नारनौल के वकील भाई बैठे थे। आज भी वो फोटो वीडियो दिखा सकता हूँ, अन्यथा कोई नहीं बैठा था। 2021 की बात है वो। हाँ, 2021 की 12 जनवरी 2021 को जो आंदोलन हुआ, उस दिन की चर्चा कर लेते हैं। आप मंच पर गए जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि जैसे ही मैंने दान सिंह जी से सवाल पूछा, एक माइक दान सिंह को पकड़ा, एक मैंने लिया, और मैंने यही पूछा था कि जी मैं गुड़गांव में बैठा था, वहां ये बोला कि तुम्हारे महेंद्रगढ़ की तो बड़ी हालत खराब है। मैंने इतना ही पूछा था कि उनके समर्थक टूट पड़े, भाई हमारा नेताजी से सवाल नहीं करा गो, और वो माइक मुइक लेकर के बंद करने की नौबत आ गई। मेरे को बैठा दिया गया, क्योंकि मेहनत तो हमने की थी ना गांव गांव जाकर के। तो फिर नेताजी खड़े हुए। नेताजी ने बोला भाई आगे आएगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे पिछली 3 योजना तो आप ही थे ही नेताजी, तो तब क्यों नहीं किया आपने? तो आप क्या मानते कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो जिम्मेदार है इस चीज के लिए कि मुख्यालय अभी तक 101%। 101% मतलब पूर्णतः जिम्मेदार मानते हैं आप? पूरा क्या कर सकते फालतू ही। अच्छा, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल भाजपा की सरकार रही, दोनों चाहते तो नहीं होता। हाँ, हो सकता था। बस अब दोनों की बात आ गई तो दूसरे शर्मा जी हो गए, रावदान सिंह जी तो हमने बात नहीं करी, तो दूसरे शर्मा जी आ गए। तो शर्मा जी ने भी नहीं चाहा। शर्मा जी चाहते तो शिक्षा मंत्री रह चुके थे, तो कर ही सकते थे। तो कहते कि लोग इनके सामने लेके चले गए, ऐसा ये कितना सही लगता है आपको? मतलब मुख्यालय जो है हाँ, इनके सामने चला गया। बिल्कुल इनके सामने सब कुछ गया, सब कुछ इनके सामने गया। दान सिंह की बहुत पहले से मंशा थी कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, जिस वजह से नारनौल को छेड़ा ही नहीं उन्होंने। अच्छा जी, मतलब आज जो लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ाया, आपको ये लगता है कि ये पहले से प्री प्लान था, कंफर्म, और इस वजह से फिर अगर कंफर्म नहीं है तो आज तक जिला मुखिया के लिए कब बोले? लोकसभा चुनाव तो आपने भी लड़ा है। मैंने तो लड़ा है। तो फिर महेंद्रगढ़ तो पहले से मैं कोई बात नहीं, अलग जिला बन जाए, उनको भी सुविधा, हमारे को भी सुविधा। अच्छा, आप तो दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं मैं वोट की राजनीति करता ही नहीं। हाँ, आपका कहने का अभिप्राय है नारनौल जिला बन जाए, नारनौल और महेंद्रगढ़ अपना जिला। आपके अभी कुछ प्रयास है, कुछ कहना करना चाह रहे थे? हाँ, मेरा अभी क्या है कि मैं मंगलवार को 2 जुलाई को सुबह 10 बजे लघु सचिवालय में डीसी मैडम को, जो डीसी दरबार एक दिन चलता है, डीसी मैडम को ज्ञापन देंगे हम, और उस ज्ञापन में साफ साफ शब्दों में लिखा रहेगा, अगले 10 दिन का टाइम दिया जाता है सरकार को डीसी महोदय के माध्यम से जी, 10 दिन का टाइम दिया गया। 10 दिन में अगर आप जिला मुख्यालय और आईएमटी खुडाना की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं तो हम अनाउंसमेंट करके प्रक्रिया चालू कर दो, हम आंदोलन धरना कुछ नहीं करेंगे। अगर वो 10 दिन में नहीं करते हैं तो उसके 10 दिन बाद मैं एक ज्ञापन और दूंगा डीसी मैडम को, जिसमें मेरे पास 2-4 गाड़ियों की परमिशन और गांव-गांव जाने का नोता दे करके, और आने वाली 10 अगस्त या 15 अगस्त के बीच में कोई भी एक डे डिसाइड करेंगे, हर गांव में जाऊंगा, हर व्यक्ति से मिलूंगा और लोगों को जागरूक करूंगा, और उन लोगों को एक सभा में लेकर के आऊंगा। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज शपथ लेकर के कहता हूं, आज तक जो मैंने मुद्दा उठाया वो मैंने पूरा किया है। पीछे भी आपके चैनल में 12 कनेक्शन का था, सरकार ने ये कह दिया कि ठीक है 12 कनेक्शन हम दे रहे हैं जल्दी से जल्दी, और उस पर भी हम अड़ी गए जी। वो जब तक नहीं शुरू होगा तब तक हम अपने धरने प्रदर्शन सब चलता रहेगा। सेम ऐसे ही है, जिस दिन 10,000 लोग राव तुलाराम चौक पे कैची मोड़ पे सॉरी, तो उसमें हम जब तक नहीं उठेंगे धरने से, ये गांव-गांव नोता देने जाऊंगा तो कह के आऊंगा। अच्छा, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक सीएम साहब के मुंह से हम अनाउंसमेंट नहीं सुन ले कि हम नारनौल को अलग जिला बना रहे हैं और महेंद्रगढ़ को अलग जिला बना रहे हैं। अच्छा, मतलब बलवान फौजी रुकेगा नहीं?
मतलब ही नहीं। हम जो आप पोस्टर में लिखते हैं बलवान फौजी रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। बलवान फौजी ना कभी झुका है, बलवान फौजी ना कभी रुकेगा। अच्छा, पहले सार्वजनिक काम करवाओ और फिर मुझसे वोट दो मुझे। चलिए। अच्छा, ये जो मुद्दा है अभी जैसे जिला मुख्यालय का है, पहले भी एक बार जैसे इस तरह के आंदोलन चुनाव होने वाला था, उस समय ये स्थगित कर दिया था, फिर बाद में एक बड़े स्तर पे वापस आया। तो ये जब चुनाव आते हैं, क्या सभी लोगों को तभी ये मुद्दे दिखाई पड़ते हैं, इससे पहले भी इन पर काम कर सकते हैं? हमने तो 2021 में भी किया था जी। कोरोना काल में जो दुष्यंत चौटाला जी कहते यादव सभा में भी खड़े होकर बोले थे, सब जगह बोले। और अब चुनाव के टाइम पे इसलिए याद आता है, मैं उसका एक कारण बताता हूँ। 4.5 साल सरकार कुछ नहीं करती है। अगले 4-6 महीने में सरकार ये चाहती है कि कोई भी मतलब मुद्दा ना उठे, अगर उठे तो उसको तुरंत क्लोज किया जाए। अच्छा, तो उस पर मतलब फोकस रहता है। फोकस रहता है। अच्छा, इस बारे में क्या कहेंगे कि कुछ जिले जो हैं बनाए जा रहे हैं, हमारे हरियाणा के कुछ शहर हैं उनको जिला बनाए जाने की घोषणा है उसमें, लेकिन हमारे महेंद्रगढ़ का नाम नहीं है। महेंद्रगढ़ का नाम इसलिए नहीं है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा अभी पीछे एक उनका फेसबुक पे मैंने देखा था, ट्वीट पे फेसबुक पे वो सीएम साहब से मिल रहे थे। मिलने के बाद बाहर आके बोला कि मैंने सब कुछ कर दिया, मैं मीटिंग करके आया। उन्होंने ये कहा कि हमारे जिले का नाम आप लेना भी मत कि बदलेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनकी मंशा कभी है ही नहीं कि वो जिला मतलब महेंद्रगढ़ को सुचारू रूप से चलने दे। इसलिए वो सीएम साहब से मिलने तो किसी काम से जाते हैं, बाहर फेसबुक अंदर तक की रिपोर्ट रखते हो आप? अरे सर, अगर अंदर की रिपोर्ट नहीं है तो आप मुझे बताओ बनाया क्यों नहीं? कल वो मैडम बोल रही थी हवा बना रहे हो, मैं बोल रहा हूँ हवा बनाने क्यों देते हो, आप काम ही कर दो। तो वही चीज है, अगर आप सीएम साहब से मिलने जा रहे हो फिर काम नहीं हो रहा तो फिर काहे काम? पीछे भी मनोहर लाल खट्टर जी से कुछ, अरे एक कमाल की बात आपको बताऊं, आपको पता होगा मनोहर लाल खट्टर जी से जब सीएम थे तब तीसरे दिन जाकर के मिलना, गुलदस्ता देना। आज सीएम साहब से मिले, आईएमटी खुडाना, कहाँ है आईएमटी खुडाना? कहाँ है? सही बात है। आज जिला मुख्यालय के लिए कहाँ है जिला मुख्यालय? आज मारुति कंपनी के लिए कहाँ है मारुति कंपनी? कहाँ वो सैंपल? अरे 2000 जब मैंने 2018 में मुद्दा उठाया था मारुति कंपनी महेंद्रगढ़ में लाने का, और मारुति का आज भी मेरे पास रखे हैं जो मैं डायरेक्टरों से मिल करके आता था। उन्होंने कहा कि हम सैंपल चेक करेंगे। आज रामविलास शर्मा बीच में घुसड़ करके बोले जी हम सैंपल चेक करवा रहे हैं। अरे आज तक कहाँ सैंपल चेक हुआ? आईएमटी खुडाना के, खुडाना की सैंपल बना हुआ है, खुडाना एक सैंपल बना हुआ है, लेकिन खुडाना में आईएमटी का नाम निशान नहीं। अच्छा, कुछ लोग जैसे अभी आपने वो मैडम का जिक्र किया, कुछ लोग कहते हैं कमेंट बॉक्स में आके, हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि कौन है फौजी, इसको बोलना नहीं आता। इस पर क्या कहेंगे कि आप काम करवाने जाते हो वहाँ पर हंगामा हो जाता है? मैं बताता हूँ जी। वो कहते हैं कि बोलना नहीं आता। मैंने एक कमेंट देखा आपका कि महिला के साथ बात करने का आपको तरीका नहीं पता। महिला जब तनख्वाह लेती है तो वो एक जेंट्स के बराबर लेती है, अधिकारी है वो वहाँ पर, वो महिला नहीं है। एक जेंट्स के पहले मैं उस पे आता हूँ, जेंट्स के बराबर तनख्वाह लेती है, बिल्कुल जेंट्स वाली सारी फैसिलिटी लेती है, और वो उस कुर्सी पे बैठती है जिस पे जेंट्स बैठता है, जिस समाधान शिविर में बैठी है। सही बात है। फिर काहे की वो महिला है? हाँ, मतलब जनता का दरबार है वो तो अपने आप में, जनता का दरबार है, और वहां जवाब नहीं तो फिर हवा तो बनेगी। और हवा नहीं बनानी तो काम करवा दो। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि मैडम सर कहते हैं हम अपने आप में, महिला को जो होते हैं मैडम सर बोलते हैं। मैंने मैडम जी के नाम से बोला, सारे सर भी लगा देते। क्यों लगाते हैं? क्योंकि भाई वो पद पर है। चलिए, अच्छा एक बात और बताइए कि जैसे ये क्रांतिकारी रूप ही क्यों बलवान फौजी का? बलवान फौजी का क्रांतिकारी रूप ही क्यों? शांति प्रिय तो दान सिंह रामविलास थे, जो 45 साल लोगों को लूट गए, चूस गए, मार गए, काट गए, सब कुछ करके आपस में सेट करके करके काम करवाने का उनको जरूरत ही नहीं पड़ी थी। क्रांतिकारी इसलिए होता है कि अधिकारी यहां पर शांति से बैठे हैं, कोई काम करे ना करे, आए ना आए, जाए ना आए, कुछ नहीं। और बलवान फौजी जब जाता है तो काम करवाने की नीयत से जाता है। अधिकारी को वही लगता है। एक बार आपने गौतम एमएलए का बयान सुना होगा उसमें विधानसभा में ही, अरे सीएम साहब अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारे अधिकारी हमारी मानते हैं, बताओ क्या काम करवाना है, एमएलए की नहीं सुनते। राव दान सिंह जी ये कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, बेटे को बचाने में कैसे सरकार काम आ गई? आप बेटे पर मतलब कहीं ना कहीं कुछ आरोप लगा रहे हैं इसी वजह से? आरोप दुनिया लगा रही है, लोकसभा में पूरा पड़ा था, सब लोग लगा रहे थे। अच्छा, डीपली नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं इन लोगों का नाम ही नहीं लेना चाहता। अच्छा, मेरा ही काम नहीं गिनाया जा रहा, मैं दूसरे का तो काम तब करूं। आपके काम की भी अगर चर्चा करें तो जैसे आप कभी किसानों के साथ, कभी किसी ग्रामीणों के साथ इस तरह से खड़े नजर आते हैं, मतलब वो बुलाते हैं, आप चले जाते हो लोग, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि जी है ना, सस्ती लोकप्रियता या राजनीति के चक्कर में ही मतलब यहाँ पर मदद करने के लिए बलवान फौजी पहुंच रहा है। तो मदद तो हो रही है ना। हाँ, मदद तो हो रही है। फिर अगर सस्ती हो महंगी हो क्या फर्क पड़ता है? हम तो दुश्मन ही महंगे पालते हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर पे खड़े रहते, कितने महंगे दुश्मन है, इंटरनेशनल दुश्मनों को मारते हैं, हमारे लिए क्या है ये? नॉर्मल चीजें। जो ये कहता है कि भाई वो सस्ती लोकप्रियता है, अरे तुम भी करके देख लो ना।
तुम मर्द नहीं हो, तुम आदमी नहीं हो भाई। बलवान फौजी तो करेगा, किसी को रोकना रोक लो। सवाल उठता रहता है वैसे महेंद्रगढ़ शहर के अंदर विकास नहीं हो रहा और साथ में 104 गांव और साथ में ढाणियां भी बहुत सारी। तो क्या मानते हैं कि विधानसभा के अंदर किस प्रकार से कार्य हो सकते हैं, क्या करे जनता और क्या फैसला सही रहेगा? जनता का एक मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं। मैं महेंद्रगढ़ में जो जिला मुख्यालय वाला मामला चलेगा, इसमें जनता एक बार मेरे साथ आए। जो जनता ये चाहती है कि मैं दान सिंह जी के साथ जुड़ा हूं, रामविलास के साथ जुड़ा हूं या एसडीएम जी के साथ जुड़ा हूं, आप उनके साथ रहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे वोट नहीं देना मत दीजिए, मैं कोई एतराज नहीं कर रहा। लेकिन एक बार अपने स्वाभिमान के लिए, अपने महेंद्रगढ़ जिले के लिए, अपने आप को एक सम्मानित करने के लिए एक बार तो मेरे साथ आइए। काम करवाने के लिए तो आइए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर महेंद्रगढ़ की जनता अब इस मेरे आंदोलन में जो ये 10 अगस्त और 15 अगस्त तक चलेगा और ये परसों से शुरू हो रहा है, तो मतलब बलवान फौजी अब क्या करने वाला है? आंदोलन पूरा, मतलब हर गांव जाकर के हर व्यक्ति को जगाऊंगा, हर व्यक्ति को एक सभा करूंगा बड़ी 10,000 आदमियों की। अच्छा। उस सभा में सबको बुलाऊंगा और उस सभा में आप, एक मेरा यूथ है, युवा है, बुजुर्ग है, सब आप एक बार मेरा साथ देके देखिए। अगर सीएम साहब के मुंह से ये नहीं कहलवा दिया कि हम जिला नारनौल को अलग जिला बना रहे हैं और महेंद्रगढ़ को अलग कर रहे हैं, इनका सारा हेड ऑफिस यहां पर रहेगा, तब तक बलवान फौजी चैन से नहीं बैठेगा। अगर ये नहीं करवाऊं तो मुझे किसी का वोट भी नहीं चाहिए। अच्छा, वोट की बात आ गई। अब आपने एक चुनाव लड़ा लोकसभा का, वो शायद इनेलो से था जी। तो क्या अब की बार आप इनेलो के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं? इनेलो का नहीं हो सकता। अच्छा, छोड़ रखे मैं तो 3 साल इनेलो छोड़ रखे अब आपने। अब तो मैं खुद अपने दम पे। अब मतलब जनता को क्लियर करें कि आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हूं और मुझे भाजपा और कांग्रेस से नीचे किसी की टिकट नहीं चाहिए। जिस दिन ये मुझे बुला करके टिकट देंगे, बुला करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं संघर्ष जो कर रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, वो मेरी सारी, इनके पास सीआईडी ऊपर तक है और उन्होंने मेरा बायोडाटा मांगा हुआ है और कुछ भी हो सकता है। मतलब महेंद्रगढ़ का सुधार, मतलब बीजेपी और कांग्रेस महेंद्रगढ़ में चौंका भी सकती है, ऐसा लगता है आपको? कुछ भी हो सकता है। बाकी लगभग इन दोनों की टिकट कटनी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ये हुआ कि भाई बाहरी कैंडिडेट को हटाओ और एक बार जिताऊ कैंडिडेट को कोई लाओ, तो बलवान फौजी का नाम अवश्य आ सकता है। तो इनको लगता है कि बलवान फौजी का नाम आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर अब की बार कौन जीतने वाला है? और बलवान फौजी जो काम कर रहे हैं सामाजिक रूप से ग्राउंड पे जाके, ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं और जिला मुख्यालय के बारे में आपके क्या विचार है, ये आप अवश्य लिखें। बाकी फौजी साहब, आज के इस इंटरव्यू में बस इतना ही। आपका स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी इस तरह के इंटरव्यूज या कवरेज या अन्य जो खबरें हैं वो सब आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।